आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 18 मई को जेल भरो आंदोलन घोषित किया था। उसमें प्रमुख मुद्दा ये था कि जो मजदूरों का पलायन हो रहा है और उनको बहुत बड़े पैमाने पर हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार तेजी से उन लोगों को अपने घरों में 8 दिन में पहुंचाने का काम करे। और जब इकोनॉमी को बहाल करना है तो उन लोगों को, क्योंकि सरकार अगर उनको अपने घरों में पहुंचाने का काम करेगी तो उनको बाहर इकोनॉमी को बहाल करने के लिए दोबारा वापस लाया जा सकता है। मगर केंद्र सरकार ने राज्य का नाम लिया, राज्य ने केंद्र का नाम लिया और दोनों ने मिलकर मजदूरों के साथ कारपोरेट सेक्टर की मदद करने के लिए धोखाधड़ी करने का काम किया और ऐसा काम नहीं किया। जिस तरह से मजदूरों का पलायन हो रहा है और उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ये एक आधुनिक भारत की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर इतिहास में इस कलंक को लिखा जाएगा। दूसरी बात हमने उठाई थी कि भारत सरकार के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज पड़ा हुआ है और मंत्री का कहना है कि 1.5 साल तक हम लोग भारत के समस्त भारतीयों को खाना खिला सकते हैं। तो हमने मांग की थी कि उनके घरों में परिवार को जितना अन्न चाहिए उतना अन्न फ्री ऑफ कास्ट पहुंचाया जाए। ऐसा भी नहीं हुआ और इतने में मजदूरों के हक और अधिकार को खत्म करने वाला अध्यादेश निकाला गया। मजदूर कानून को प्रभावित करने वाला अध्यादेश निकाला गया। इसलिए हमने इस मुद्दे को भी उसमें डाला था, जेल भरो आंदोलन में। मगर 18 तारीख को लॉकडाउन घोषित करने की वजह से हम लोग ने जेल भरो आंदोलन पीछे ले लिया और उसके जगह हम अपना वैकल्पिक अल्टरनेटिव आंदोलन करने का ऐलान किया था और 18 तारीख को ये नया आंदोलन हम घोषित करेंगे, यह घोषणा हमने की थी। तो जिन 3 मुद्दों को लेकर हमने जेल भरो आंदोलन चलाया था, वो मुद्दे अपने आप में बरकरार है और केंद्र और राज्य सरकारों ने कारपोरेट सेक्टर की या औद्योगिक घराने की मदद करने के लिए मजदूरों के विरोध में कानून लाया। इसके विरोध में हम लोगों ने
आंदोलन करने का ऐलान किया था, तो लगभग उनके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान कुछ और भी फैसले जो जनहित के विरोध में हैं, वो फैसले आए हैं। वो सारे मुद्दों को विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शित करने के लिए मैं वो सारे मुद्दे पहले आप लोगों के सामने घोषित करना चाहता हूं, और बाद में मैं उन मुद्दों का विरोध करने का क्या तरीका है वो घोषित करूंगा। तो सबसे पहले मुद्दा है श्रमिकों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में लगभग 72 घंटे श्रमिकों को काम करना होगा, जो कि पहले केवल 48 घंटे तक ही सीमित था। पहले से ही श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों का पूरा शोषण करने का अवसर दिया जाता है। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों के शोषण की पूरी छूट मिल जाएगी। दूसरा मुद्दा है श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावी कर दिया गया है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कारपोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की बजाय संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने की वजह उन्हें अपने राज्य में जबरन रोक के रखना एक तरह से उन प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने के विरोध में है। ये मौलिक अधिकारों के, मानव अधिकारों के विरोध का भी मामला है। यह तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा है लॉकडाउन के दौरान संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री ना पहुंचाने का मुद्दा भी है, जिसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। पांचवा मुद्दा है सड़क दुर्घटना एवं भूखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा ना देने के विरोध में। 6 नंबर का मुद्दा है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा SC/ST के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को क्रीमी लेयर लगाने के विरोध में। नंबर 7 केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति के विरोध में, जिसके द्वारा ऑयल कंपनियों को और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियों को भेजने का कार्यक्रम बनाया गया है। 8 नंबर राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसे पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। तो ये 8 नंबर का मुद्दा है, जिसके तहत केवल केंद्र सरकार ने राहत देने के बजाय केवल कर्जा देने का मामला घोषित किया और उसे राहत पैकेज घोषित किया। 9 नंबर आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में दिए गए निर्णय के अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना
ये आदिवासियों के विरोध में बहुत भारी षड्यंत्र है, उसके लिए भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। 10 नंबर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने सही तरीके से पैरवी नहीं की और उस पर अमल करने के केंद्र सरकार के विरोध में भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको बेचने के विरोध में जो भारत सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ रुपया सालाना इनकम कमा कर देती है, उन कंपनियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचने के विरोध में SC ST OBC पर ये जो 11 नंबर का मुद्दा था, अभी 12 नंबर का मुद्दा SC ST OBC के ऊपर 3000 साल से मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कभी भी कोई पैकेज, राहत पैकेज नहीं दिया गया है। इसके विरोध में तीसरा 13 नंबर का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास 16 मजदूर रेल के पटरी पर कटकर मरे। सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों के मुद्दों पर सुनवाई करने से इनकार करना और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा झूठा हलफनामा दाखिल करना कि कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने गांवों में नहीं पहुंच जा रहे हैं। इसके विरोध में ये 13 नंबर का मुद्दा। और चौथा नंबर का मुद्दा, लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा करना, जबकि वो पैकेज ना होकर कर्जा है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो कर्जा वापस लेने की बात भी कही जा रही है। दुनिया में ऐसा पहला पैकेज है, दुनिया वाले पैकेज देते हैं उसको कभी वापस नहीं लेते, मगर नरेंद्र मोदी का पैकेज, वो लोगों को पैकेज दिया भी जा रहा है, कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। ऐसा कोई पैकेज दुनिया ने आज तक नहीं देखा। ये केवल धोखाधड़ी है। इसके विरोध में ये 14 नंबर का मुद्दा है। इतने सारे मुद्दे हैं जिनको हम लोग, ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की पॉलिसी है, उसको हम सार्वजनिक रूप से जलाने का काम कर रहे हैं और अपनी तीव्र भावना जलाने के नीति के विरोध में, जलाने के द्वारा हम अपनी तीव्र भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस तरह से वो हमने ये जो पॉलिसी है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की, उसको सार्वजनिक रूप से जलाया और देश में समस्त देशवासियों को विरोध की तीव्र भावना प्रदर्शित करने के लिए हमने इसको जलाया। तो देश भर के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये अपील करते हैं कि आप अपने घर में इन 14 मुद्दों को
कागज पर लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, या हम लोग सचिवालय के द्वारा ये मुद्दे टाइप करके सोशल मीडिया में जाहिर करते हैं, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस प्रिंट आउट को अपने घर में जलाइए और जलाकर जलाता हुआ वीडियो बनाइए। और जो जलाने की क्रिया मैंने वामन मेश्राम ने बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर जलाई, उसका समर्थन करने वाले जलाने वाले वीडियो आप अपने अपने घरों में बनाइए और बनाकर इसके समर्थन में घोषित करिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, अमल करने के लिए अनुरोध करता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।